अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को लेकर श्रीलंका पहुंचे हुए हैं और श्रीलंका में कई ऐसी चीजें हैं जो जिनको नकारने की कोशिश की गई, लेकिन वो साक्षात दर्शन करने के लिए दिखाई दे रही हैं। और हम फिलहाल ऐसी जगह खड़े हैं, रामबोड़ा जगह का नाम है। और रामबोड़ा वो जगह है जहां जब भगवान श्री राम और रावण के बीच युद्ध हुआ था, तो उससे पहले उनकी जो सेना थी वो यहीं इसी स्थान पर रुकी थी। और इसी स्थान पर हनुमान जी जब संजीवनी लेकर आए थे तो वहां उन्होंने आराम किया था। और मैं सामने जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये जो पर्वत देख रहे हैं, ये हनुमान जी के लेटे हुए जो आराम कर रहे थे उसके आकार का ये पर्वत है। और साफ तौर से महसूस आप कर सकते हैं कैमरे के माध्यम से भी, चूंकि इंडिया न्यूज पर हम सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि क्या क्या प्रमाण यहाँ दिखाई देते हैं श्रीलंका में भगवान राम से जुड़े हुए। और हमारे साथ में गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। महाराज जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बिल्कुल साक्षात दर्शन हो रहे हैं, हनुमान जी विश्राम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वास्तव में यहाँ एक और जहाँ प्रकृति की एक सुरम्यता है, खिलखिलाती प्रकृति चारों ओर अनुभव की जा रही है, वहीं साथ ही साथ हम त्रेता युग की अनुभूतियों को भी यहाँ उसका एक सजीव सा अनुभव सबको यहाँ हो रहा है। जब हम स्मरण करते हैं कि वह समय जब प्रभु राम और वानर सेना दल इस क्षेत्र में आए होंगे, तो सबकी एक उत्कंठा रहती है कि क्या अभी भी श्रीलंका में कुछ ऐसा है जो त्रेता की स्मृतियों तक हमें ले जा सके, जो त्रेता की स्मृतियां फिर से हमारे मनापटल पर ला सके। तो निश्चित आज जिस जगह पे हम खड़े हैं यहाँ रामबोड़ा के नाम से स्थान है, जहाँ सैन्य दल इकट्ठा हुआ था, वानर सैन्य दल, हनुमान जी महाराज, और फिर विशेष रूप से जब हनुमान जी महाराज संजीवनी लेकर आए थे, और ऐसा माना जाता है और उसका एक बड़ा प्रत्यक्ष सा भाव यहाँ अनुभव भी किया जा रहा है कि जब संजीवनी लेकर हनुमान जी आए थे और उसके पश्चात थकान स्वाभाविक थी, तो यहाँ आकर के उन्होंने जब विश्राम लिया, और विश्राम में एक जीवंत सा स्वरूप ऐसा लगता है कि जैसे पर्वत ने ही वैसा स्वरूप ले लिया हो, और हनुमान जी महाराज एक विश्राम की मुद्रा में यहाँ उस स्थिति में अनुभव किए जा रहे हैं। श्रीलंकन टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है वो भी जो प्रयास कर रहा है, निश्चित रूप से अच्छा प्रयास है। अपने रामायण कालीन और राम रावण युद्ध के समय के जो कुछ ऐसी स्मृतियां हैं उनको संजोने का, और उनके आने वाले पर्यटकों, आने वाले राम भक्तों के लिए उनको एक प्रेरणा बनाए रखने का। ग्रंथों में सुना, रामायण में देखा, टीवी पे भी देखा, ये तमाम चीजें दिखाई गई, लेकिन वो भी अनुभूति अलग थी। और अब जब साक्षात देख रहे हैं, उस अनुभूति में और इसमें क्या फर्क महसूस कर रहे हैं? देखो, प्रत्यक्ष तो प्रत्यक्ष ही होता है, साक्षात तो साक्षात ही कहा जाएगा। जब टीवी में देखते हैं, जब पढ़ते हैं, तो निश्चित मन में एक भाव तो तब भी बनता ही है, लेकिन सीधा सीधा जब सजीव सामने किसी को देखा जाता है और लाइव टेलीकास्ट में देखा जाता है, वो अंतर तो कहीं ना कहीं साथ साथ होता है। टीवी में देखना भी अच्छा है, पढ़ के अनुभव करना वो भी अच्छा है, लेकिन प्रत्यक्ष आ करके ये अनुभव करना निश्चित ये एक विशेष आनंद की बात है, सौभाग्य की बात है, और सब भक्त जो यहाँ आए हैं उनके लिए गर्व और गौरव की बात है। वैज्ञानिक तौर पर भी देखा जाए, चूंकि आस्था का सवाल है, आस्था तो है ही है सभी की, लेकिन वैज्ञानिक तौर पर भी ये सिद्ध होता है कि ये तमाम चीजें त्रेता युग की आज भी हैं। और उस पर मोहर भी लगाई है पूरे देश विदेश के दुनिया के वैज्ञानिकों ने इस पर। और निश्चित बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि विज्ञान भी जिसे मानने के लिए विवश है। यद्यपि हम तो ये भी कहते हैं कि आस्था विज्ञान से बहुत अतीत विषय है, विज्ञान की पहुंच से बहुत अलग विषय है आस्था का, श्रद्धा का, भाव का। लेकिन तो भी ये अच्छा है कि उस भाव को की प्रामाणिकता विज्ञान भी साथ देता है जब, तो निश्चित वर्तमान पीढ़ी के लिए, आने वाले पीढ़ी जो है उनके लिए, युवाओं के लिए, बच्चों के लिए भी
तब एक विशेष उत्सुकता भी बन जाती है, भाव भी बनता है, उनकी आस्था भी बढ़ती है जब वैज्ञानिक प्रमाण साथ मिल जाते हैं। और यहाँ तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम एक उक्ति है शास्त्र की कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ तो हम प्रत्यक्ष देख ही रहे हैं सब, ये है ही, उसमें न विज्ञान की बात है न किसी अलग से ज्ञान की बात है, यहाँ तो प्रत्यक्ष अनुभव करने की बात है। और हम कहेंगे कि सबको आके आस्था की दृष्टि भाव साथ लेकर के इसे प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहिए। बिल्कुल बड़ी बात कह रहे हैं गीता मनीषी कि आस्था विज्ञान से भी बढ़कर है, और ये उसी की तस्वीरें साक्षात आप देख रहे हैं कि भगवान हनुमान जी जिस तरह से विश्राम की मुद्रा में हैं, और अगर ये नज़रों से देखें तो कहीं ना कहीं एक साक्षात यहाँ उनके दर्शन हो रहे हैं। और ये श्रीलंका में जिस तरह से तमाम देश और दुनिया के वैज्ञानिकों ने इसको प्रमाणित किया है कि जो त्रेता युग के तमाम चीज़ें आज भी मौजूद हैं। श्रीलंका से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज।